कई बार इस बात को कह चुका हूं कि अगर भारत का मुस्लिम इस एक डेट के बाद में, इस एक तारीख के बाद में अगर ये सोच रहा है कि उनकी जीत हो गई, तो यकीन मानिए भारत के मुसलमानों को इस भारत के अंदर अपनी हुक्मरानी कभी नहीं मिलेगी। अब बात होती है कि भाई हमारी जीत हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और अब जो है वक्फ का फैसला पलटा जाएगा और ये और वो। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो स्टे है वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया, बल्कि भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने ये सबमिशन किया कोर्ट में कि हम अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब काफ़ी न्यूज़ चैनल ने भी ये बात उठाई कि नहीं स्टे हो गया और अब भारत के मुस्लिमों की जीत हो गई। पर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। नहीं देखिए, ये सरकार नोटिफाइड या कोई नियुक्ति कुछ नहीं करेगी। हाँ देखिए, ये सरकार ने भी कहा कि अभी हम इस पे जवाब देंगे, उसके बाद में चीजें होंगी। अब आ जाओ दूसरी बात कि क्या वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड की जंग जीती जा चुकी है भारत के अंदर। मैं न्यायपालिका के अंदर आपको बता दूं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं मुस्लिम चेहरे, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम, और ऐसा एक भी शेड्यूल कास्ट चेहरा पूरे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, जैसे मुसलमानों के पास, जैसे मुस्लिमों के पास है। अब उन भारत के बड़े मुस्लिमों के जो रहनुमा वकील हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम ये जंग जीत रहे हैं, उन्हें 2-3 बातें समझनी होंगी। पहली बात ये कि ये तो जंग अभी शुरू ही नहीं हुई, जीतने की तो बात बहुत दूर की। जो इसमें अभी जो अगली तारीख मिली है वो 5 मई मिली है। 5 मई के बाद में एक हफ्ते बाद, 5 के 5, 7, 12 और 2 दिन बाद 14 मई को चीफ जस्टिस बनेंगे माननीय गवई साहब। माननीय गवई साहब वो हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं और खुल के सरकार का समर्थन करते हैं। और गवई साहब वो हैं जो खुल के इस बारे में कहते हैं कि सरकार का जो फैसला है वो अंततः सही फैसला है। और अगर भारत का मुस्लिम, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर कोने तक, हर गली तक ये आवाज़ पहुंचाने देना चाहता हूं कि अगर 14 मई से पहले वक्फ का फैसला आया तो वो मुस्लिमों के पक्ष में होगा, और 14 मई के बाद अगर ये फैसला आया तो ये सरकार के पक्ष में होगा। अब बहुत से चैनल्स पे डिबेट चल रही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब ने ये कहा कि 1912 की जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी सेल डीड कहाँ से आएगी, तो सबको जो है उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है, संजीव खन्ना साहब ने जो जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट पूछा वो सवाल बिल्कुल सही, लेकिन क्या ये जंग जीतने के बराबर है? अगर भारत का मुस्लिम महाबोधि टेम्पल एक्ट को पढ़कर उससे अगर कोई इंस्पायरेशन नहीं लेता या उससे कुछ चीज़ नहीं सीखता, तो यकीन मानिए भारत का जो मुस्लिमों का वही हश्र होगा जो आज भारत के अंदर बुद्धिस्टों का है। क्या भारत के बुद्धिस्टों की और भारत के मुस्लिमों की समस्या समान है? बिल्कुल, दोनों की बिल्कुल समान है। आज जो है भारत का जो बुद्धिस्ट है वो अपनी अस्मिता के लिए उन लोगों से लड़ रहा है जो लोग महाबोधि टेम्पल में जो है स्थापित किए गए और उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को नष्ट कर दिया, और यही सिस्टम जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में होगा। अब आ जाओ कि भाई सरकार का क्या रुख होगा, लोगों का क्या रुख होगा, मुस्लिमों का क्या रुख होगा। देखिए, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी, सीखी सारी चीज़ें ना सीखी होशियारी। ये बेचारा भारत का मुस्लिम और भारत का जो शेड्यूल कास्ट है, गरीब आदमी, शरीफ आदमी, इसे जो जैसे हाँक देता है ये ऐसे चल देता है। अब सबने इनको ये हाँक दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा, शांत बैठिए, सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा, शांत बैठिए, सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगा, शांत बैठिए। तो मैं एक कहानी बताता हूँ कि मेंढक को एक ठंडे पानी में रखिए, उस पानी को गर्म करते जाइए और गर्म करते करते अंततः जो मेंढक है वो मर जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी वो अपने आप को कन्वर्ट करता है और वो मर जाता है। परंतु वहीं उबलते हुए पानी में अगर एक मेंढक को डाल लेंगे तो वो कूद के बाहर आ जाएगा। तो ये जो भारत का मुस्लिम है उसकी जो एनर्जी है वो ठंडे पानी में डाल के उन्हें धीरे धीरे उबाल रहे हैं, कभी यूसीसी के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी बुलडोजर के नाम पर, कभी एनकाउंटर के नाम पर, और अब वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर। अब बेचारा मुस्लिम कंफ्यूज, मुस्लिमों के आधे लीडर कह रहे हैं कि नहीं वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बिल्कुल ठीक है, आधे कह रहे हैं नहीं ठीक है। और ये यकीन मानिए कि मुस्लिम भी 2 पक्ष में बटे हुए हैं। कम से कम अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो अधिकतर, जब SC/ST एक्ट की बात आई तो 99% जो SC/ST एक्ट को विरोध करने वाले सभी जातियों के लोग थे, शेड्यूल कास्ट थे। आंख मीच के उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय गलत है, और वो 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर आए। 18 लोगों ने कुर्बानी दी, और 18 लोगों की कुर्बानी के बाद जब सरकार ने वो फैसला जो है काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला बदला, और वही सुप्रीम कोर्ट ने
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन की रिवीजन पिटीशन वो बदल दिया। अब इसको कंपेयर मैं मुस्लिमों से क्यों कर रहा हूं? मुस्लिम चाहते हैं कि बिना लड़ाई के, आप चाहते सड़कों पे आए मुसलमान? नहीं तो संवैधानिक अधिकार छीन लिया क्या वक्त प्रॉपर्टी एक्ट ने? क्या सरकार ने छीन लिया? और मैं कह रहा हूं कि जब भारत का मुस्लिम सड़कों पर आएगा तो मैं कंधे से कंधा मिला के आऊंगा, क्योंकि सड़कों पे आना हमारे फंडामेंटल राइट है। हम जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। जुर्माना लगता, केस हो जाते हैं अगर मुसलमान सड़कों पर आते हैं तो? नहीं, उन पे केस हो जाते हैं। ये काम तो ये अब शेड्यूल कास्ट से पूछेंगे तो बकरी चोरी के मामले में आज भी 20,000 जो लोग हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जेलों में पड़े हुए हैं। सड़कों पे आना अगर देखे, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब धुआं आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो कहीं घर आएंगे जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब तक भारत का मुसलमान भारत के शेड्यूल कास्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होगा, और भारत का शेड्यूल कास्ट भारत के बुद्धिस्ट मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होंगे, तो जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, और उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट का जो मामला है, इसके अंदर अगर मुस्लिमों के और इस्लाम के खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार जो है मुस्लिमों के वो रहनुमा होंगे जिन्होंने पूरे की पूरी कम्युनिटी को, पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे मुस्लिमों को जो भ्रम में रख रहे हैं। नहीं, जिन रहनुमाओं की बात आप कर रहे हैं मुस्लिम नेताओं की, वो कह रहे हैं हमें कोर्ट से उम्मीद रखनी चाहिए, हमें कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए। देखिए अगर अच्छा तो मैं 2-3 सवाल। इलाहाबाद का हाई कोर्ट का एक जज कहता है देश है वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, अगर उन्हें विश्वास है ना। उसके अलावा एक जज के पास दिल्ली के अंदर करोड़ों रुपए जले हुए मिलते हैं जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक जज सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये कहता है कि भारत में गीता और मनुस्मृति पढ़ाई जानी चाहिए। अगर उस इतना कहने के बावजूद भी अगर भारत के मुस्लिम कुछ जजों पर आंख मूंछ के विश्वास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इतिहास याद रखा जाएगा कि जिस वक्त इस्लाम को बचाने के लिए, वक्फ को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इन्हें सड़कों पर आना चाहिए था, उस वक्त सारी कौम जो है वो 2 फिरकों में बटी हुई थी। एक फिरका वो जो कि इसका समर्थन कर रहा है, और दूसरा फिरका वो जो लड़ने को तो तैयार है, परंतु उसके पास कोई ऐसी दिशा, ऐसी कोई विचारधारा और ऐसी कोई रहनुमाई नहीं है जिसके अंदर में वो लड़ सके। पर ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे तो बैकफुट पे है ना केंद्र सरकार। नहीं कहा कि बैकफुट, अरे यार क्यों मांग रही है सरकार? मेरी बात सुनिए, ये नूरा कुश्ती को आप बैकफुट मत बोलिए। आपको क्या पता लीगल प्रोसीजर क्या है? क्या आपको पता है कि लीगल प्रोसीजर क्या है? वो सरकार ने कहा हम जवाब फाइल करेंगे, इतने हम कुछ नहीं कर रहे। अभी जवाब नहीं है ना सरकार के। अरे जवाब फाइल करने के लिए टाइम दिया जाता है। ये कोई ऐसा पहला मुकदमा नहीं है जिसमें सरकार ने समय लिया हो जवाब दावा फाइल करने के लिए। ये तो एक फंडामेंटल राइट की तरफ ये सब जानबूझ के हो रहा है। मैंने कहा ना, इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी को खत्म किया जा रहा है, ये डेट पे डेट और सारी चीजें करके। अगर ये गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है गैर संवैधानिक है, तो इसमें डेट की क्या बात है? मैं बता रहा हूं 14 मई की दिन याद रख लें कि 14 मई को अगर अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो सरकार के समर्थन में फैसला देंगे, वरना ये मुस्लिमों के हक में फैसला होगा।